कामयाब हो रहे हैं। और मोइन जैसा एक इंसान जो कि ना ही पढ़ा लिखा है और ना ही इतना हैंडसम है और ना ही उसके पास इतना टाइम है, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद अगर वो इंसान लाखों रुपए कमा सकता है तो नौशाद तू भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तू भी कहीं ना कहीं लाखों कमा सकता है। आए ना? यस। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को रिलेट हुआ, तो मैंने इस बिजनेस का जो भी सामान है वो यूज करा ताकि प्रोडक्ट कैसे मेरे को प्रोडक्ट समझ में आए। प्लीज बातें ना करें। देखो ऊपर वाले ने बारिश करी है, सुहाना मौसम दिया है और बारिश कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि आप 5 से 10 मिनट बैठें और ध्यान से बात सुनें। यस। आए ना? यस। क्योंकि और तो कोई चारा है नहीं हमारे पास। आए ना? तो जब बैठे ही हुए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा अटेंशन दें ताकि कुछ चीज आपको समझ में आएगी तो आगे आप फील्ड में बता पाएंगे। तो मैंने इस बिजनेस को जब शुरुआत करी, प्रोडक्ट यूज करे, तो मेरे पहले महीने की इनकम 27 रुपए आई, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी बट मेरे लिए अच्छी थी क्योंकि मेरे फादर ने सामान यूज करा, मेरे दादाजी ने यूज करा, उनको आज तक एक रुपया नहीं आया। अगर मेरे को 27 रुपए आए तो मेरे को बिलीफ सिस्टम हो गया कि अगर मैं भी लोगों को बताऊं और वो यूज करेंगे, उनको कुछ पैसा आएगा तो मेरे को भी कुछ पैसा आएगा। तो 27 रुपए की जो मेरी इनकम थी वो मैंने लोगों को बताया, बताते जो 2 साल हो गए और 2 साल के अंदर मेरा हाईएस्ट इनकम गई वो गई 1,09,000 रुपए। फिर जैसा कि आप सभी को पता है ट्रैवल फंड से लोग विदेश जाते हैं। मेरे को विश्वास नहीं था कि लोग जाते हैं बट बहुत सारे लोग जब गए, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करा था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी की जाहिर सी बात है फरवरी में लोग ट्रिप पे जाते हैं, तो उस वक्त भी लोग दुबई गए थे। तो मेरा भी एक सपना था यार हम भी दुबई जाएं घूमने के पर्पज से। काम के पर्पज से तो पूरी दुनिया जाती है बट घूमने के पर्पज से अगर कोई जाता है तो वो वेस्टिज के लोग जाते हैं ज्यादातर। तो मैंने देखा कि यार हम भी दुबई जाएंगे, तो मैंने देखा कि लोगों का सपना बनता है यहाँ पर विदेश घूमने का। हमने पासपोर्ट बनवाया और मेरा तो लगभग ऑलरेडी पेंडिंग में ही था बट सर का मैंने बनवाया, मैंने अपना क्लियर करवाया। तो कहीं ना कहीं वो देखा कि हाँ ट्रैवल फंड से जाते हैं, तो लोगों को बताना शुरू करा। एक इंसान का जीवन बदला और मेरे को यहाँ से ट्रैवल फंड के माध्यम से घूमने का मौका मिला मलेशिया और थाईलैंड। तो यहाँ 2 कंट्री में घूमकर आया हूँ ट्रैवल फंड के माध्यम से। कार फंड के माध्यम से बताऊं तो लोगों को बताते मैं भी 2 टायर के चक्के से मैं भी चला करता था, पैशन प्रो बाइक से। उसको इतना मैंने घिसा, आज भी घिसता हूँ बट घिसते 2 साल के अंदर वो 2 टायर के 4 हो गए और मैंने 12 लाख रुपए की निशान सनी ब्लैक कलर की गाड़ी पर दोस्तों बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती है इस बिजनेस में। तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना, क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी इंसान, यहाँ हर इंसान की एंट्री हो सकती है। जो इंजीनियर के काम में सिर्फ इंजीनियर कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, इंजीनियर नहीं कर सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। होटल मैनेजमेंट का काम सिर्फ होटल मैनेजमेंट जिसने कोर्स किया होगा वही कर सकता है। हाँ या ना? यस। हर फील्ड में एक स्पेसिफिक इंसान चाहिए, मगर इस बिजनेस के अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है, पहली प्लस पॉइंट। बट कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हर इंसान आता है तो हर इंसान अपनी खोपड़ी वैसे ही चलाता है। यस। जिसके कारण क्या होता है, जितनी जल्दी वो सफल हो सकता था उतनी जल्दी वो सफल नहीं हो पाता, उसको टाइम लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अनपढ़ भी इंसान बिजनेस में एंट्री कर सकता है और पढ़ा लिखा भी कर सकता है। बट मेन चीज है, एक इंसान होता है झोला छाप और एक होता है इंसान प्रोफेशनल। आए ना? यस। क्रिकेट कितने लोगों ने खेला है? नॉर्मल बॉल से कितने लोगों ने खेला है? वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने खेला है। बट क्रिकेट हमने भी खेला और क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है। यस। आया ना? यस। फर्क बस इस चीज का है, जो हमने खेला है वो गली वाला क्रिकेट था, जो वो खेलता है वो एक प्रोफेशनल क्रिकेट है। yes. आया ना? यस। गाना कितने लोगों को पसंद है? मुझे पता है बाथरूम सिंगर सारे यहाँ पर। आया ना? हर इंसान को गाना पसंद है। एक हम भी गाते हैं और एक लता मंगेशकर और या फिर मोहम्मद रफीक भी गाता है, अरिजीत सिंह भी गाता है। फर्क क्या है? हम गली वाले हैं, वो प्रोफेशनल है। आए ना? बैडमिंटन हम भी खेलते हैं, हम गली वाले खेलते हैं। वो एक सानिया मिर्जा है, वो प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है।
फर्क क्या है? एक गली वाला, एक लोकल, एक झोला छाप से लेकर प्रोफेशनल का जो सफर होता है इस बिजनेस में, अगर आप आए हैं, तो इंसान किसी भी सूरत में जाता है, मगर कमाता वही है जो प्रोफेशनल इस बिजनेस को लेता है। yes, अगर आप इस बिजनेस को प्रोफेशनल लेते हैं तो प्रोफेशनल लेने के लिए हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो 4 चीजें वो होती हैं जो आपको झोला छाप से प्रोफेशनल बनाती है। जो कॉपी पेन लेकर बैठे वो प्लीज लिखें। 4 चीजें एक इंसान को झोला छाप से प्रोफेशनल बनाती है। जो पहली चीज होती है उस 4 को ई कहते हैं, 4 ई समझते हैं? yes, हाँ, तो 4 ई होती है। जो पहला ई होता है दैट इज एजुकेशनल, एजुकेशन, शिक्षा। yes, जिस भी फील्ड में अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में मुझे पैसा कमाना है तो ये गारंटी है कि आपको उस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। yes, आए ना? yes, क्या विराट कोहली बिना क्रिकेट की नॉलेज लिए इतना बड़ा बैट्समैन बन पाता? no, क्या मोहम्मद रफीक बिना सिंगिंग की नॉलेज लिए क्या इतना बड़ा सिंगर बन पाता? no, नहीं। हर इंसान को, जो भी आज प्रोफेशनल है, आप ये देखेंगे कि उस इंसान को उस फील्ड की कहीं ना कहीं बहुत नॉलेज होगी। yes, आए ना? Yes. ऐसी भाषा में कहूँ तो वो बापू होगा उस इंडस्ट्री का। yes, आए ना? Yes. अगर हमको इस इंडस्ट्री का बापू बनना है तो हमको सबसे पहले लेनी पड़ेगी नॉलेज। yes, कि यहाँ पर अगर ये डायरेक्टर बना तो कैसे बना, इसको 20,000 आता है तो कैसे आता है, और 2 लाख आएगा तो कैसे आएगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। yes, आए ना? Yes. पहली चीज नॉलेज, बहुत नॉलेज लेनी है। जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में बापू बनेंगे। और दूसरी चीज होती है एग्जाम। अब कोई इंसान बोले मैंने 5 साल डॉक्टरी की नॉलेज ले ली है और मेरे को डिग्री दे दो, क्या डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी उसको? No. नहीं। वो बोलेंगे नॉलेज लेने के बाद आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको आता कितना है। yes, एग्जाम। तो इस बिजनेस में भी एग्जाम होता है। आप नॉलेज लेते हैं CNT से, सेमिनार से, बट जब उसको मार्केट में आप उतारते हैं तो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, घर वाले ताने देते हैं, दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। वो होता है आपका एग्जाम। और बहुत सारे लोग उस एग्जाम में फेल होकर थक जाके बैठ जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब आप बिजनेस में अगर डॉक्टर की डिग्री में जब एग्जाम होगा छोड़ देंगे, एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम देने के बाद फेल हो जाएंगे, तो क्या आपको डिग्री मिलेगी? no, नहीं। अच्छी बात यह है कि वहां इंसान फेल हो जाता तो डिग्री नहीं मिलती है। यहाँ इंसान फेल हो जाता है जब 100 लोग उसको मना कर देते हैं, उसको तब भी पे आउट आता है। yes, आया ना? yes, तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात यह है, तो पहला हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया एग्जाम, तीसरी चीज होती है एक्सपीरियंस। एक इंसान एग्जाम देता है, एक स्टूडेंट एग्जाम देता है डॉक्टर का, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेता है जो उससे ज्यादा नॉलेज में होता है। Yes. आया ना? Yes. तो उस वक्त पैसे की चिंता नहीं करता कि मेरे को पैसा आया या नहीं आया। बट हमारे बिजनेस में 2 महीने बिताते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा, सांसें फूलने लगती हैं। चाहे 20 साल से वैसे ही इंसान है, गरीब का गरीब, आज 2 महीने हो गए तो इनको जल्दी पैसा चाहिए। पैसा आता है बट डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। yes, yes, तो आपको यहाँ कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है अपने अपलाइन के निगरानी के अंदर। जो आपका अपलाइन बता रहा है वैसा करना है, जैसा आपका अपलाइन कपड़े पहन रहा है वैसे कपड़े पहनने हैं, बट वो अपलाइन जो एक्टिव इफेक्टिव है। आए ना? yes, तो जैसा वो करेगा वैसा आपको करना है, एक्सपीरियंस लेना है। और चौथी चीज होती है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करना। क्या आपको लगता है विराट कोहली क्रिकेट के अंदर बेईमानी कर सकता है? no, क्या आपको लगता है कि मोहम्मद रफीक कहीं रियाज में कहीं बेईमानी कर सकता है? no, क्या आपको लगता है कि सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलते वक्त कहीं बेईमानी कर सकती है? no, नहीं। अगर एक इंसान झोला छापे, अगर उसको प्रोफेशनल बनना है तो उसको एथिक्स से गुजरना पड़ेगा। जब आप किसी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग आपको बिलिंग ही नहीं करवा के देंगे, वो अपनी जान भी दे सकते हैं। yes, आए ना? yes, वेरी गुड। तो एक बार जोरदार तालियां भी हमने ली। तो क्या करना है वो आपको समझ में आ गया। 2 मिनट और लूंगा। क्या नहीं करना है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? yes, सुन सकते हैं? yes, मैं पूना में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, छोटी सी स्टोरी में, इसी में आपको पता चल जाएगा क्या नहीं करना है। मैं पूना में था, अपनी ट्रेनिंग कर रहा था होटल मैनेजमेंट की। आपको पता है वहां पर लोनावला के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है, हिल स्टेशन है वो एक तरह का। और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि एक इंसान पहाड़ की तरफ देख रहा है, तो मैंने ये देखा कि भाई आप उधर क्यों देख रहे हो राइट साइड? तो उन्होंने बोला सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा आगे वाला उधर देख रहा है इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ। तो मेरे को लगा चलो इसकी गलती नहीं, आगे वाले से पूछ लेता हूँ वो आगे क्यों देख रहा है।
तो मैंने बोला सर आप क्यों देख रहे हो? उन्होंने बोला सर मुझे भी नहीं पता मैं आगे क्यों देख रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरा आगे वाला देख रहा है इसलिए मैं आगे देख रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो क्या पता इसके आगे वाले को पता हो। मैंने सेम क्वेश्चन उससे वही पूछा कि सर आप आगे क्यों देख रहे हो? तो उसने बोला मेरा आगे वाला देख रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा सब में लोचा है, आया ना? यस, सब में एक लोचा है कि सब आगे वाले को देख के आगे देख रहे हैं। तो मेरे को लगा जो सबसे आगे है ना मैं उससे पूछ लेता हूँ वो क्यों देख रहा है। तो मैंने बोला सर आप क्यों देख रहे हो आप? तो मेरे को लगेगा ये भी यही बोलेगा बट आगे तो कोई था नहीं। उसने बोला सर मैं आगे नहीं देख रहा हूँ, मेरी मुंडी टेढ़ी है इसलिए मेरा मुंह उधर रहता है। इससे आपको एक चीज ये सीखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग आते हैं आपको मोटिवेट देंगे और दूसरी कंपनी में प्लान देख के भाग जाएंगे। मगर हम भी क्या करते हैं, वो इंसान की इनकम 1 लाख थी और वो इंसान वेस्टिज को अगर छोड़ के किसी कंपनी में गया तो आप उसको देख के जाएंगे तो ये आपकी गलती होगी, क्या पता उसकी मुंडी टेढ़ी हो। यस, आया ना? यस। तो आपको दूसरों को देख के काम नहीं करना बट आपको अपनी समझ से काम करना है। इसलिए आपको नॉलेज लेनी है और जितनी आप नॉलेज लेंगे, देखो इस बिजनेस को मानना नहीं है, इस बिजनेस को जानना है। यस, जो लोग धर्म को मानते हैं ना वही लोग भजनपुरा में मौजपुर में पत्थरबाजी कर रहे थे। Yes. तो जो लोग जानते हैं ना वो होली में रंग भी लगाते हैं, ईद में सेवैयां भी खाते हैं। यस, आया ना? यस। तो चीज को माननी नहीं है, मानोगे तो हो सकता है एक दिन आप अपने ही पेट में छुरी भोंकोगे, क्योंकि उसने बोला है इसलिए मैंने मान लिया। आपको चीज जाननी है और जिस दिन आप वेस्टिज जान जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड में एक ही कंपनी जो आपको अमीर बना सकते हैं उसका नाम है वेस्टिज। थैंक यू।